युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के तातरस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन हमले में ऑटो प्लांट में आग लग गई। यूक्रेन ने एक कामिकाजी ड्रोन से यह हमला किया। हमले में पूरा प्लांट जलकर खाक हुआ है। आज रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके रूसी प्रहार से दहलने वाले हैं, क्योंकि बीती रात यूक्रेन ने रूसी सरजमी को बारूद से पाट दिया। पश्चिमी रूस के 3 प्रांतों पर टैक्टिकल मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। बस फिर क्या, यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने पुतिन के सुरक्षा कवच को भेदते हुए रूसी धरती पर कहर बरपाया। मगर इस हमले का पलटवार बाकी है। आखिर कैसे लेंगे पुतिन प्रतिशोध, देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात पश्चिमी रूस के 3 प्रांत प्रचंड आसमानी प्रहार से धधक उठे। बीती रात यूक्रेन की घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन ने रूसी सरजमी को बारूद से पाट दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के सुरक्षा कवच को भेदा, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन से सटे रूस के 3 प्रांतों में मिलिट्री बेस, हथियार डिपो, ऑयल डिपो तक को जलाकर राख कर दिया। रूसी रडार सिस्टम को मिसाइल हमले में खाक कर दिया। वैसे तो यूक्रेन इससे पहले भी रूस के वेस्ट रीजन को टारगेट कर चुका है। मगर कल रात जो यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग के साथ पश्चिमी रूस के 3 प्रांतों में तबाही मचाई, आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बीती रात रूस में कब, कहां, कैसे और किन हथियारों से अटैक किया गया। बीती रात यूक्रेनी ब्रिगेड के हमले से यूक्रेन के 3 प्रांत भीषण तरीके से दहल उठे। यूक्रेन का अटैक इतना विध्वंसक था, जिसके चलते रूसी ब्रिगेड को सरेंडर तक करना पड़ा। दरअसल बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रुयांस्क पश्चिमी रूस के यही वो 3 प्रांत हैं जिन पर बीती रात यूक्रेन ने बारूदी बारिश की। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के इन 3 प्रांतों पर ATACMS मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। जानते हैं, यूक्रेन से सटे इन तीनों इलाकों पर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने खार्किव, सूमी और चेर्निहिव से स्ट्राइक की। यूक्रेन के इस हमले में रूस का पॉडलेट K1 रडार सिस्टम भी तबाह हो गया, जिसका इस्तेमाल S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए किया जाता था। इसके अलावा यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक में बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रुयांस्क में मौजूद रूसी सेना के मिलिट्री भी ध्वस्त हुए।
दरअसल बीते 48 घंटों से रूसी ब्रिगेड न सिर्फ यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में हमला कर रही थी, बल्कि इसके साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन के कई प्रांतों और शहरों को रूस ने टारगेट किया। मकसद साफ था, यूक्रेनी डिफेंस के तमाम वेपन डिलीवरी रूट को बाधित करना, पोलैंड समेत बाकी नाटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकना, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों की एंट्री पॉइंट को तबाह करना। क्योंकि 24 अप्रैल को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया। इसी दिन बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज के आदेश पर हस्ताक्षर किए और तभी से ही पेंटागन ने अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वाया पोलैंड अमेरिकी हथियार कीव पहुंचने वाले थे, मगर इससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बारूदी भूचाल ला दिया। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों, बारूदी गोदामों को रूस ने ध्वस्त किया। जानते हैं क्यों? दरअसल इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं, जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले थे। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल, दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम, तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल, चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल और पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्ज़र। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 5 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करे। मतलब यूक्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा और रूस को कड़ी टक्कर देगा। बस पुतिन यही नहीं चाहते थे, लिहाजा यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर अटैक किया। मगर इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने बीती रात पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क में तबाही मचा दी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन ने ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए रूस के तीनों प्रांतों में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। दरअसल ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्त नाबूद कर सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ATACMS मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। ATACMS मिसाइल GPS और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। जहां यूक्रेन ने मेड इन यूएस मिसाइल से रूसी सरजमी को दहलाया, तो वहीं रूस ने भी इस अटैक का पलटवार करते हुए यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में गाइडेड बमों से धावा बोला। अवदिव्का और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा तक कर लिया। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि आज रात रूसी ब्रिगेड यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बड़े हमलों को अंजाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली जेट ने 3 तरफ से तिरहरफा में बरसाए हैं बम। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। यारिन इलाके में भी इजरायल ने मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन अब तक अमेरिका एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना सका है। दूसरी तरफ ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे देश हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट की कामयाबी का दावा कर चुके हैं। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन और रूस के पास
कई हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। अमेरिका और ब्रिटेन इस रेस में आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने अगले 6 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अमेरिका हाइपरसोनिक रफ्तार वाले ड्रोन भी बनाने में जुट गया है। एक ऐसा हथियार जो अमेरिका के दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत है। मिसाइल की ऐसी रफ्तार जो अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। रूस चीन की वो मिसाइल जिसे रोक पाना शायद अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अगर ताकत और हथियार के मामले में कहीं अपने दुश्मनों से पीछे हैं, तो वो है हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलें और ड्रोन। अब तो इस रेस में नॉर्थ कोरिया और ईरान भी शामिल हो चुके हैं और दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेने का दावा करते हैं। मौजूदा हालात में अगर रूस और नाटो की जंग हुई तो रूस की किंजल मिसाइलों का अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पुतिन हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में नाटो पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि पुतिन के पास ज़िरकॉन है। अमेरिका के 4 सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। और जब चाहे उसकी तैनाती के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। पुतिन यूक्रेन की जंग में एक बार दुनिया की पहली और सबसे तेज किंजल मिसाइल का इस्तेमाल कर चुके हैं। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज स्पीड से हमला करने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का ना तो अमेरिका के पास कोई तोड़ है, न नाटो के 30 देशों की सम्मिलित शक्ति के पास, न दुनिया में और किसी देश के पास। इस दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई एंटी मिसाइल सिस्टम, ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है जो किंजल की रफ्तार को रोक पाए। अमेरिका लंबे समय से हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है और अब ब्रिटेन ने भी 6 वर्षों के भीतर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर ली। अमेरिका 6 साल में सबसे तेज रफ्तार वाले ड्रोन बनाने पर काम शुरू कर चुका है। हाइपरसोनिक हथियारों पर अमेरिका तेजी से काम कर रहा है। इसी मिशन के तहत अमेरिका SR-72 सन ऑफ ब्लैकबर्ड के नाम से एक एयरक्राफ्ट बना रहा है। इसकी रफ्तार 6,437 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मानव रहित एयरक्राफ्ट है जो जासूसी करने के साथ निगरानी करने में सक्षम होगा। अमेरिका को उम्मीद है कि उसका मिशन साल 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके तहत अमेरिका डार्ट AE नाम का हाइपरसोनिक ड्रोन बना रहा है। इसकी रफ्तार 8,650 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अमेरिका SR-91 अरोरा नाम का ड्रोन बना रहा है, जिसकी रफ्तार 6,150 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है।
ब्रिटेन भी हाइपरसोनिक प्रहार के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसके तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का मिशन तेज कर दिया गया है। ब्रिटेन में भी मिसाइल तैयार करने के लिए साल 2030 की डेडलाइन तय हुई है। मिसाइल की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी। 6 साल के लिए सरकार ने बजट भी मंजूर कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिश है कि 2030 तक दोनों देशों के पास ऐसी मिसाइलें हों जिसकी ताकत दुश्मनों को उनके हद में रहने पर मजबूर कर दे। मकसद सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल और ड्रोन बनाने का नहीं, जरूरी दुश्मन के प्रहार को नाकाम करना भी। अब तक दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने की तकनीक नहीं बनी, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए नया सिस्टम तैयार कर रहा है। अमेरिका और जापान के वैज्ञानिक मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने के लिए ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर बना रहा है। अमेरिका और जापान दोनों इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं। अमेरिका के लिए यह सबसे जरूरी मिशन इसलिए बन गया है क्योंकि रूस की मदद से ईरान और नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक रफ्तार वाले हथियार तैयार कर रहे हैं। ईरान फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। ईरान की फतह 2 फतह 110 का अपग्रेडेड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल वर्जन। ईरान ने रेंज की जानकारी नहीं दी, लेकिन इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके साथ 50 टन तक का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद। दूसरी तरफ जनवरी से मार्च के बीच 3 महीनों में उत्तर कोरिया ने 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। मार्च में नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने परमाणु रॉकेट का टेस्ट किया। मार्च में उत्तर कोरिया की तरफ से जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, उसे लेकर दावा किया गया है कि यह मिसाइल पैसिफिक में मौजूद अमेरिका के गुआम नेवल बेस को चंद मिनटों में तबाह कर सकती है। अब अमेरिका 2030 तक जैसे हाइपरसोनिक ड्रोन बनाने की कोशिश में है, चीन वैसा ड्रोन बहुत पहले बना चुका है। चीन का दावा है कि यह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला ड्रोन है। ड्रैगन का यह ड्रोन हवा में आवाज की स्पीड से भी तेज गति से उड़ान भरता है। दुनिया का कोई भी रडार, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसे रोक नहीं सकता। चीन के इस ड्रोन का नाम है MD-22। ड्रोन 6 से 7 मैक की स्पीड से उड़ता है। मतलब ये ड्रोन 7400 से लेकर 8600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ड्रोन 56,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। चीन का दावा है कि हाइपरसोनिक ड्रोन सर्विलांस करने के साथ साथ जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी बड़ा भंडार है। अमेरिका और ब्रिटेन की चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों अब परमाणु परीक्षण की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।